हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग जो सीरीज को कर रहे हैं यानी बिहार एसएससी के लिए हम लोग एक मॉडल प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग इस सेट को ज़रूर देखिए, पूरा देखिए और बताइए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए जो पहला प्रश्न है कि सूर्य की तीव्र गर्मी के कारण किस क्रिया से होती है। क्रिया से है यानी सूर्य की तीव्र गर्मी का कारण किस क्रिया से है, तो बताइए। तो यह जो इसका आंसर हो जाएगा फ्यूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्यूजन, जिसको हम लोग हिंदी में नाभिकीय संलयन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसको हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो सूर्य की तीव्र गर्मी का कारण जो है वह क्या है? फ्यूजन है। ठीक है, चलिए। फोर्स की एसआई मात्रक क्या है? फोर्स की एसआई मात्रक क्या है? तो ये आपका न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन। ठीक है। इनमें कौन सा पदार्थ रेडियो एक्टिव नहीं है? तो इसमें कौन नहीं है आपका? तो बताइए इसमें से कौन सा आपका नहीं है? तो इरिडियम नहीं है। कौन नहीं है? इरिडियम जो है आपका नहीं है। लोहे पर जिंक का आवरण चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं। लोहे पर जो जिंक का आवरण चढ़ता है उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन किसका आवश्यक तत्व है? नाइट्रोजन जो है वह किसका आवश्यक तत्व है? तो ये आपका प्रोटीन का है। किसका है? प्रोटीन का। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया किसका नया नाम है? साइनोबैक्टीरिया किसका नया नाम है? बताइए। तो यह जो है आपको मिक्सोफाइसी का है। किसको है? मिक्सोफाइसी का नया नाम है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि बल गुणनफल है। बल गुणनफल है वह किसके बराबर है? बल गुणनफल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान गुना त्वरण का गुणनफल है क्या? बल। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण का तो यह किया था आपके न्यूटन ने। किसने किया था दोस्तों? न्यूटन ने। ठीक है। निम्नलिखित में से एक अणु परमाणु कण नहीं है। कौन इसमें नहीं है? अणु परमाणु कण नहीं है तो ड्यूट्रॉन नहीं है। कौन नहीं है? ड्यूट्रॉन। ठीक है। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन आपका क्या है? तो यह जो है आपको क्लोरोकार्बन है। फ्लोरोकार्बन है। क्या है? फ्लोरोकार्बन। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन। से कौन सा मृदा से संबंधित है? मृदा से संबंधित आपका कौन सा है? तो बताइए इसमें से कौन है? तो इडेफिक है। कौन है? इडेफिक जो है वो आपके मृदा से संबंधित है। ठीक है। निम्न में कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। तो कौन सा है इसमें से? तो यह है हाइड्रोजन सल्फाइड है। कौन है? हाइड्रोजन सल्फाइड। निम्न में वास्तविक रूप से एक मीन मछली का प्रकार है। वास्तविक रूप से तो यह जो है कैटफिश है। कौन सा है? कैटफिश। कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में तो यह जो होता है सेलुलोज की कोशिका भित्ति जो है अनुपस्थित रहती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर भंडारित रहता है। यह कहाँ भंडारित रहता है? तो यह जो रहता है आपके यकृत में रहता है। कहाँ रहता है? यकृत में। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो यह किस में होती है आपके? तो यह वसा में होती है। वसा में। ठीक है। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप होता है। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप जो होता है -118 डिग्री सेल्सियस होता है। विचार करना है इसमें से कौन सही है आपका। ठीक है। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन, ये भी सही है। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, ये भी सही है। यानी 1 और 2 दोनों आपके सही है। ठीक है। भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संसद के संबंध में तो बताइए कौन सा नहीं है? तो मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित रहती है। ये आपका सही नहीं है। से कौन सी पानी के जहाज़ों वाली नहर उत्तरी समुद्र और बाल्टिक समुद्र को जोड़ती है? तो बताइए कील। कौन सा? कील। ठीक है। एकमात्र भारतीय संगीतकार जिसने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष गान किया था वह कौन थी? तो यह थी आपके MS सुब्बालक्ष्मी। लोकनाट्य के नौटंकी के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुख्य वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? मुख्य वाद्य यंत्र नौटंकी के लिए सबसे ज़्यादा, तो इसका 22 का आंसर हो जाएगा नगाड़ा है। क्या है? नगाड़ा। ठीक है। जातक एक पवित्र ग्रंथ है। जातक तो यह सबको मालूम है। जातक जो है आपके बौद्ध का है। किसका है? बौद्ध का।
अजंता में किस काल का चित्रण किया गया है? अजंता में किस काल का? तो यह गुप्त काल का। किसका दोस्तों? गुप्त काल का किया गया है। ठीक है। कुंभ मेला 1.5 वर्षों में एक बार घूम घूम कर आयोजित होता है। तो यह कुंभ मेला 12 वर्षों में होता है। 12 वर्षों में होता है, 12 वर्ष पर होता है कुंभ मेला। ठीक है। लुम्बिनी गौतम बुद्ध की जन्मभूमि है, डॉट में है, तो यह कहाँ है? आपके नेपाल में है। लुम्बिनी कहाँ है दोस्तों? नेपाल में है। चलिए, इसको थोड़ा सा फ्रेश नहीं है लेकिन हम पढ़ देते हैं क्या है। जो है, गिरफ्तार नशीले पदार्थों के अपराधियों का भारत के पहले पोर्टल पर नाम क्या है जिसे हाल ही में चालू किया गया? यानी गिरफ्तार नशीले पदार्थों के अपराधियों का भारत के पहले पोर्टल का नाम क्या है जिसे हाल ही में चालू किया गया? तो यह निदान है। क्या है? निदान। ठीक है। भारत के अमूर्त संस्कृति के विरासत को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए किस कंपनी ने यूनेस्को के साथ से साझेदारी की है? तो यह किस कंपनी की है? तो रॉयल इनफील्ड ने की है। ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस राज्य में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना शुरू की है? तो किस राज्य में की है? इसका आंसर बता दीजिए। तो यह हो जाएगा आपके राजस्थान में शुरू की है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहली बार में एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है? कौन सी राज्य? तो यह बना रहा है आपका उत्तर प्रदेश बना रहा है। कौन बना रहा है? उत्तर प्रदेश। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो यह लाहौर षड्यंत्र केस में उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी 1931 में। 23 मार्च 1931 में उनको सजा दी गई थी तीनों को। अलबरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? अलबरूनी तो यह किसके शासन काल में था? तो मोहम्मद गजनवी के शासन काल में अलबरूनी जो था वह इतिहासकार था। बुद्ध के जीवन के किस घटना का संबंध सारनाथ से है? किस घटना का? तो सारनाथ में जो है उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। क्या दिया था? प्रथम उपदेश। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो यह कहाँ हुआ था? यह हुआ था आपके इटली में। कहाँ हुआ था? इटली में। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो ये आपके 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। कोंकण रेलवे परियोजना का लाभ निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को नहीं मिलता है? बताइए, किस राज्य को नहीं मिलता है आपका? तो आंध्र प्रदेश को नहीं मिलता है। किसको नहीं मिलता है? आंध्र प्रदेश को। ठीक है। ईसा से 483 ईसा पूर्व बृहत बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बताइए, यह हुआ था आपके राजगृह में। कहाँ हुआ था दोस्तों? राजगृह में हुआ था। ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या आपके कब हुई थी? बताइए कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 30 जनवरी 1948 से। गोस्वामी तुलसीदास ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की है? तुलसीदास की रचना कौन सी है? तो रामचरितमानस है। कौन सी है? रामचरितमानस। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल कोल्ट ने किया था। किसने किया था? सैमुअल कोल्ट। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत सरकार के अधीन स्वतंत्र विभाग नहीं है? कौन सा नहीं है? स्वतंत्र विभाग तो योजना आयोग नहीं है, जिसका नया नाम नीति आयोग है। ठीक है। चलिए, आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा जो है आपका गलत दिया गया है? बताइए। तो उत्तरी कोयना परियोजना झारखंड में भी सही है। शरावती परियोजना कर्नाटक ये भी सही है। बाली मेला परियोजना उड़ीसा में भी सही है। लेकिन सबागिरी परियोजना गुजरात ये नहीं है आपका। यह जो हो जाएगा केरल हो जाएगा। ठीक है। तो डी जो है इसके सही उत्तर है। मिलान इसका सही नहीं है। चलिए, आगे है आपका कि भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम में सजा देना है आपको। तो पहले 3 नंबर यानी पिछावरन वारम। ठीक है। उसके बाद जो है गंगा गोदावरी। उसके बाद में जो है भीतरकनिका। उसके बाद में सुंदरवन है। ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है। प्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? तो यह कहा जाता है इसलिए क्योंकि ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं, इसलिए। ठीक है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है। यह किसका कथन है? तो यह JB से है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यह्रास को सर्वोत्तम वर्णित करता है? मूल्यह्रास को तो कौन सा करता है आपका? तो सकल निवेश के मूल से किए गए लोभ। ठीक है। प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम के निम्नलिखित में से कौन से रंगों की तरंगदैर्घ्य हरे पादपों द्वारा
अधिकता अवशोषित की जाती है? तो यह लाल और नीला, लाल और नीली जो है वो सबसे ज़्यादा अवशोषित की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो गैनीमीड है, गैनीमीड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। निम्न में से कौन सा एक बृहत वृत्त कहलाता है? बृहत वृत्त इसमें से कौन किसको कहा जाता है? तो यह भूमध्य रेखा को, किसको कहा जाता है? भूमध्य रेखा को कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देश अनुसार महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव पर दिशा निर्देश तैयार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित की गई थी? कौन सी समिति बताइए? तो यह जो है लिंग दोह समिति, लिंग दोह समिति गठित की गई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राग के सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला? किस जगह? तो यह कालीबांगा राजस्थान में मिला था। कहाँ मिला था? कालीबांगा राजस्थान में मिला था। ठीक है। कांग्रेस के मंच पर पहली बार स्वराज शब्द कब प्रयुक्त किया गया था? कांग्रेस के मंच पर तो यह 1906 में। कब? 1906 में। निम्न से कौन सा रोग घरेलू मक्खी के माध्यम से संचारित होता है? घरेलू मक्खी, तो इसको आप लोग बताइएगा, लेकिन होना चाहिए मलेरिया, लेकिन इसका आप लोग जरूर आंसर बताइएगा। ठीक है। निम्न में से लाल पत्थर से निर्मित कौन सा निर्माण कार्य पूर्णतः इस्लामी शैली में किया गया है? तो बताइए कौन सा किया गया है? तो इसका सही उत्तर जो दिया गया है इसमें जमात खां मस्जिद है। ठीक है, लेकिन इसमें भी सस्पेक्ट लग रहा है। आप लोग अगर कंफर्म हो तो ज़रूर बताइएगा। निम्न में से कौन सी ग्रंथि उत्सर्जन क्रिया में भाग लेती है? कौन सी ग्रंथि उत्सर्जन क्रिया में भाग लेती है? ठीक है। मुगल स्थापत्य कला की सर्वप्रथम संरचना निम्न में से कौन सा है? तो बताइए। तो यह जो है आपके बी है, यानी हुमायूं का मकबरा है। कौन सा है? हुमायूं का मकबरा है। नेक्स्ट है कि रक्त का थाका बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो यह विटामिन के की आवश्यकता होती है। किसकी? विटामिन के की। प्रोटीन संश्लेषण में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो ये आपके 20 होती है। कितनी होती है? 20। विश्व में सर्वाधिक पौधे किस समूह के हैं? तो किस समूह के हैं? तो आवृत बीजी हैं। ठीक है। लीकेमिया नामक रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो लीकेमिया, तो इससे रक्त प्रभावित होता है। कौन होता है? रक्त। ठीक है। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? क्या सत्य है बताइए? तो राष्ट्रपति का एजेंट जो है यह आपका सही है। ठीक है। महासागरीय धाराओं का विपरीत क्रम निम्न में से किस महासागर अथवा सागर में पाया जाता है? विपरीत क्रम किस महासागर में? तो इसका आंसर बता दीजिए। तो यह होता है अटलांटिक महासागर में। ठीक है। विपरीत क्रम, धाराओं का विपरीत क्रम पाया जाता है अटलांटिक महासागर में। निम्न में से किस देश में विस्तृत पैमाने पर पशुचारण हेतु उपयोग में लाए जाने वाला फॉर्म क्या है? स्टेनसिया कहते हैं। किस देश में? तो अर्जेंटीना में। किस देश में? अर्जेंटीना में। ठीक है। मौर्य काल में समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या होता था? यानी मौर्य काल में समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या होता था? क्या होता था? तो बताइए क्या होता था? तो यह राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है। दैत्य शासन व्यवस्था क्या थी? दैत्य शासन, तो यह जो थी कार्यपालिका स्तर पर प्रशासन का विभाजन, कार्यपालिका स्तर पर प्रशासन का विभाजन होता था। ठीक है। निम्न में से किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों समतुल होते हैं? तो यह -40 डिग्री पर होता है। ठीक है। देश के ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन 2400 कैलोरी से कम ऊर्जा भोजन से प्राप्त करने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। और शहरी क्षेत्रों में यह मात्रा कितनी है? तो यह जो है आपकी 2100 कैलोरी है। शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 और ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी। किसी बांध में एकत्रित जल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है। भारत में मुस्लिम आबादी के लिए एक अलग राष्ट्र की परिकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो यह किया था आपके मोहम्मद इकबाल ने किया था। ठीक है। औरंगजेब के निर्देश पर मुस्लिम उलेमाओं द्वारा तैयार की गई इस्लामी कानून की बृहत संहिता का नाम क्या था? क्या था? तो फातवा ए आलमगीरी। फातवा ए आलमगीरी, आलमगीर के नाम से भी औरंगजेब को जाना जाता था। निम्न में से
कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे? तो ये आपके थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पूरा देखने के लिए।